नमस्कार साथियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। विद्यार्थियों, सीईटी 2026 को लेकर के हम लगातार सेशन लेकर के आ रहे हैं आप सभी के बीच में, क्योंकि सीईटी 2026 बहुत बड़ी भर्ती है। गुरुजी भर्ती क्यों कह रहे हो आप इसको? ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम है। अरे इसमें क्वालिफाई होंगे तभी तो दूसरे एग्जाम दे पाएंगे, और दूसरे एग्जाम देने के लिए आपको सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। भाई जैसे एक बात बताओ, राजस्थान पुलिस को किसी को मान लो मन में था कि मुझे राजस्थान पुलिस बनना है, मेरे तन पे वर्दी चाहिए, तो भाई तन पर वर्दी चाहिए तो सीईटी पास करता। अब तेरे को तो मन में तो तेरे को तो कलेक्टर बनने की भी है, लेकिन पहले आरएस निकालना पड़ेगा ना। उसी प्रकार आपको सीईटी देना पड़ेगा, और सीईटी में अकेले में अगर सारे सब्जेक्ट गिनोगे तो 15 सब्जेक्ट है टोटल। अब आप सोचो कि 2 महीने में 3 महीने में कोर्स कर लूं तो इतना ही कोर्स हो पाएगा कि भाई क्वालिफाई होने से 1 नंबर रह गया, 2 नंबर रह गया। फिर ढूंढोगे कि पूरे साल में ऐसी कौन सी भर्ती आ रही है जो हमारी सीईटी से बाहर है। तो अगर आपको ऐसा मौका नहीं ढूंढना हो, अगर आपको आने वाली सभी भर्तियों के अंदर छक्का चौका मारना हो, तो क्या करो, एक रोड मैप बनाओ। किसका? सीईटी का। तो एक रोड मैप अपन बनाएंगे। रोड मैप मतलब पूरा एक पोस्टमार्टम बताएंगे कि आपको सीईटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए। 2026 में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताएंगे। सक्सेस के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, बहुत बढ़िया तरीका से मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर कर दिएगा। बहुत ही शानदार कंटेंट आप सभी के सामने डिलीवर करूंगा। आइएगा, पहले हम समझते हैं कि इनके एग्जाम कब है। देखो हम बात करना चाह रहे हैं सीईटी के बारे में, और आप सभी को पता है कि सीईटी 2 लेवल पे होती है। एक 12वीं लेवल पे होती है, और एक जो आपका सीईटी होता है प्यारे बच्चे, वो किस लेवल पे होता है? तो एक ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। ठीक है, दोनों लेवल पे आपके सामने सीईटी होता है। 12वीं लेवल के अंदर 12वीं वाले एग्जाम्स आते हैं जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, और ग्रेजुएशन वालों के अंतर्गत ग्रेजुएशन के एग्जाम्स आते हैं। राइट, उसके बाद जो अपन 12वीं की बात करें प्यारे बच्चे, तो इस 12वीं का एग्जाम जो है वो 2026 में 5वें महीने के अंदर है ना भाई। 2026 में 5वें महीने के अंदर है 12वीं का, और ग्रेजुएशन का एग्जाम दूसरे महीने में अर्थात फरवरी के अंदर होने वाला है। मतलब मोटे मोटे अगर आप गिनोगे तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग है 4 से बच्चों 5 महीने का आपके सामने वक्त है। राइट, अब 4 से 5 महीने हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी आराम कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं बताओ? आराम कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो साइंस वाले बच्चे हैं वो लैब असिस्टेंट में लगे हुए हैं, जिनके 12वीं में साइंस है वो लैब असिस्टेंट में लगे हुए हैं। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन है तो वो एसआई की भर्ती में लगे हुए हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने बीएड कर रखी है वो रीट में लगे हुए हैं, है ना भाई, लेवल 1 लेवल 2 जिसमें भी है। कुछ बच्चे जो है जिन्होंने बढ़िया अच्छे से तैयारी कर रखी है, बीएड वगैरह कर रखी है, तो सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं। और कुछ बच्चे जिन्होंने एमएससी वगैरह कर रखी है वो फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी इनके बीच में एक एग्जाम, क्योंकि इन सब एग्जाम को आप देखेंगे तो ये सभी एग्जाम बाद में होने वाले हैं, है ना भाई। एसआई की भर्ती भी बाद में होगी, रीट का एग्जाम भी बाद में होगा, प्री हो चाहे मेंस हो ये भी बाद में होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का एग्जाम भी बाद में होने की संभावना है, फर्स्ट ग्रेड ये भी बाद में होगा। मतलब अगर आपको, और अगर आप ये बीच में आ भी रहे हैं, जैसे सपोज दैट मान लो रीट जो है वो भी जनवरी फरवरी में है, लैब असिस्टेंट भी जनवरी फरवरी में होने की संभावना है, तो फिर भी आपको जो है सीईटी को फोकस करना है और कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सीईटी को एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सीईटी को आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करो, अपने पूरे आवर्स को आप कैसे बांटोगे? 3 घंटे सुबह पढ़ो, 3 घंटे सुबह पढ़ो, उसके बाद 2 घंटे आपको कम से कम रात को निकालने हैं, और 3 घंटे आपको पूरे दिन में निकालने हैं। बस इतना सा अपने को टाइमिंग मैनेज करके चलना है। बाकी इधर जो आप सीईटी में पढ़ेंगे ना वो इन एग्जाम में भी काम में आएगा। जो जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो आप एक्स्ट्रा टाइम दे। बाकी देखो वर्तमान में 2 रेसा आ गया, सरकारी नौकरियों का दौर है प्यारे विद्यार्थियों। जब तक आप 10-11 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो वैसे काम चलना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप अपने टाइमिंग को इस प्रकार नोट करो, जो 3 घंटे का सुबह का टाइमिंग है अर्ली मॉर्निंग का, जैसे आप मान के चलो कि आपने 5 बजे उठे तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो सुबह का जो 5 AM से लेकर के 8 AM का जो टाइमिंग है इसके अंदर आप क्या पढ़ो? तो इसके अंदर गुरुजी जो वो पढ़े जो चीजें याद करने लायक है। जैसे आप हो सकता है इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री में से एक पढ़ लो, एक आप ज्योग्राफी को पढ़ लो, कल्चर हिस्ट्री में से एक पढ़ लो, और एक आप क्या पढ़ लो बताओ? ज्योग्राफी को पढ़ लो। और एक सुबह सुबह सिनोनिम एंटोनिम से याद करने के एक लैंग्वेज को पकड़ लो जिसका नाम क्या है बताओ? इंग्लिश है। ये सुबह सुबह का टाइम के अंदर आप अपने आप को इस प्रकार अरेंज करो। रात के टाइम आप सबसे पहले मैथ्स या रीजनिंग में से एक उठा लो, और इसके साथ आप क्या उठा लो बताओ? साइंस उठा लो। ये आपको नाइट के अंदर 2
घंटे में पढ़ना है। बचे हुए सब्जेक्ट को आप दिन के अंदर एक एक घंटे में 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। समझ में आ गई? जैसे कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर उठा लेना है और कंप्यूटर को पहले आपको पढ़ लेना है। इस 1 घंटे के अंदर आपको बचे हुए सब्जेक्ट में, जैसे हमारे पास हिंदी है तो इंटरेस्टिंग आता तो दिन में आलस भी नहीं आएंगे, 1 घंटे आप इसको दें। ठीक है, तो आपने कंप्यूटर को दे दिया, आपने हिस्ट्री को दे दिया, और 1 घंटा जो है आप सभी विद्यार्थी अपनी पॉलिटी को दे दें, राजस्थान वाली पॉलिटी को। इस प्रकार जो है आप सबसे पहले अपने टाइमिंग को इस प्रकार मैनेज करें। तो 3 और 3 6 2 8 घंटे आप अभी से पढ़ना चालू करें, क्योंकि हमारे पास 4-5 महीने का वक्त है। और हमको क्या करना है बताओ? सबसे पहले हमको जो जो बातें पढ़नी है वो क्या क्या बातें पढ़नी की, सबसे पहले अपने को क्या करना है? अपना बेसिक्स क्लियर करना है। फिर उसके बाद हमको प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस के बाद फिर अपने को क्या लगाना है बताओ? मॉक टेस्ट भी लगाना है। राइट की रॉन्ग? तो ये 4-5 महीने में सारा काम करना है। सबसे पहले हम इस टाइम टेबल के आधार पर अपने बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। बेसिक्स को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करो, या तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। देखो सबसे पहली प्रायोरिटी तो मैं ऑफलाइन को ही दूंगा, क्योंकि आप इतने लोगों के बीच में बैठेंगे तो आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे, टीचर से अपने डाउट पूछ पाएंगे। या फिर आप जो है कोई ना कोई क्या कर लो बताओ, अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। सबसे पहले दोनों में से एक कोचिंग ज्वाइन करो। सब कहते हैं सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात कह दूं, सेल्फ स्टडी तब करो जब आपने कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन लिया हो, आपने तैयारी की हो। उसके बाद जो है आपने क्या कर लो बताओ, कभी कोई ना कोई क्या कर लो, कोचिंग किसी भी माध्यम से आप ज्वाइन कर लो। मैं ज्यादा सही इसको ऑफलाइन को मानता हूं, है ना। बाकी अपनी अपनी इच्छा है बच्चों, जो नहीं आ सकते घर वालों के दबाव में, पैसे के दबाव में, आर्थिक रूप से प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर ले। सिलेक्शन ऑनलाइन वालों का भी होता है, ऑफलाइन वालों का भी होता है, राइट। ठीक है, अब ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद सुनना, ज्वाइन करने के बाद क्या करो, आपको वहां पर क्या पढ़ाया जाएगा? कोई ना कोई क्या पढ़ाया जाएगा बताओ? टॉपिक पढ़ाया जाएगा। पढ़ा दिया टॉपिक। टॉपिक पढ़ाने के बाद आप घर आकर के, है ना भाई, घर आकर के बताओ क्या करोगे? ये टाइम टेबल उनके लिए है बच्चों, ये टाइम टेबल उनके लिए है। जैसे अब ये टाइम टेबल ने एक जेन्युइन टाइम टेबल बनाया है, ये टाइम टेबल उनके लिए है जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है ना, जिनकी तैयारी हो चुकी है या चल रही है, ये वो उनके लिए है। जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं वो सभी विद्यार्थी इस तरीके से अपन करें कि कोचिंग वालों के लिए बता रहा हूं पहले मैं, तो टॉपिक घर आकर के करें, और घर आकर के जितना पढ़ाया है उसका आपका क्या कर लें बताओ? फटाफट 10 मिनट में उसको रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें, और साथ ही साथ उसके क्या देख लें, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज देख लें। किसी भी किताब को ला करके, अभी 20 सितंबर से हमारे भी पीवाईक्यू आने लग जाएंगे। ये हमारे पीवाईक्यूज है, ये हमारे पीवाईक्यू सारे आ जाएंगे। 20 सितंबर से आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें से आप उसके पीवाईक्यूज लगा लो। पीवाईक्यू जैसे आपने लगाए तो उसके बाद टॉपिक वाइज आप क्या कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस के लिए भी ये किताब हमने बनाई है, 6666 की बुक, ये 6666 की बुक है। इससे टॉपिक वाइज आप क्या कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। कर लिया आपने प्रैक्टिस, ठीक है गुरुजी। अब आपने पीवाईक्यूज लगा लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो आपका टॉपिक वहीं का वहीं क्या हो गया बताओ? वो दी एंड हो गया। आपने कोचिंग भी कर ली, प्रैक्टिस भी कर लिए, पीवाईक्यू भी लगा लिए, और आपका रिवीजन भी हो गया। क्लियर है ना बच्चों? फिर उसके बाद दूसरे दिन आप क्या करो, जब सेकंड डे आता है तो आप पहले डे वाले का रिवाइज करो कंटेंट को, और उस दिन का पढ़ो। फिर थर्ड डे क्या करोगे, तो पहले दिन का पढ़ो, दूसरे दिन का पढ़ो, और तीसरे दिन का पढ़ो। टाइम बहुत कम लगने लग जाएगा। पहले हो सकता है पहले दिन आपको कंटेंट पढ़ने में 10 मिनट लगे, अगले दिन आपको 5 मिनट लगेंगे, अगले दिन आपको 2 मिनट लगेंगे, अगले दिन आप रिवीजन करेंगे तो 1 मिनट लगेगा, और फिर कुछ सेकंडों में आप पेज पलटोगे, आपको याद हो जाएगा। ये आपको कोचिंग ज्वाइन करने वाले बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूं। पहले क्लासेस ज्वाइन करें, और फिर इस प्रकार आप जो है वो यहां पर आप इसको कंप्लीट करें। क्लियर है ना? ये आपका एक प्रोसेस होना चाहिए। इसी प्रोसेस से आपको बढ़ना है, और फिर अपना सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना है। जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, या कुछ बच्चों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, तो अपने शेड्यूल को इस प्रकार आप मैनेज करें कि आप हर सब्जेक्ट को टाइम दे, 3-3 को जोड़ा बनाएं। सबसे पहले अगर आप सुबह का टाइमिंग देख रहे हैं तो 3 घंटे आप सुबह पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा ज्योग्राफी, 1 घंटा इंग्लिश। रात को 2 घंटे पढ़े तो 1 घंटे मैथ, 1 घंटे साइंस पढ़े, और 3 घंटे का दिन का स्लॉट बनाए, और 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई आप चालू कर दें। और इस टाइमिंग के अंदर आपको, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करें, कोर्स के बाद आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बाद फिर आपको मॉडल पेपर लगाने, वो आगे मैं आपको प्रोसेस बताता रहूंगा। तो आपको जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं उनको पहले ये क्लियर करना है, और जिनकी कोचिंग हो चुकी है, या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको अपनी दिनचर्या में ये शेड्यूल बनाना है एग्जाम तक। समझ में आ गई मेरी बात? ये आपको याद रखना है। ये सिलेक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले बेसिक करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन अभी आप केवल क्या करो बताओ? अपना बेसिक्स कंप्लीट करो, जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करो, प्रीवियस ईयर को ज्यादा से ज्यादा लगाओ, और अपनी दिनचर्या को इस प्रकार मैनेज करो कि आपके सारे सब्जेक्ट भी पूरे हो जाएं और आपको दिक्कत भी नहीं आ पाए। और साथ ही साथ अगर आप मान लो 8 घंटे आपके पास है, आप और भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी क्या करो बताओ? इन अदर एग्जाम को भी थोड़ा ध्यान में रख करके चल सकते हैं। अब ये सब सब्जेक्ट तो इनके अंदर तो पढ़ना ही है,
जो इनमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, भाई नौकरी जितनी बड़ी होगी उतनी मेहनत होगी, है ना, तो आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम इनको भी ध्यान में रखते रहिए, भाई आपके एग्जाम पहले कौन सा आ रहा है और उसको प्रायोरिटी ध्यान दें। लेकिन सीईटी का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बड़ा सिलेबस है और उसके लिए आपको रोज 8 घंटे स्टडी करने की जरूरत है। ये मैंने एक प्रॉपर मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनाया है, कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि देखो ये सबका अपना अपना रिव्यूज है। मैं मेरे अनुभवों के आधार पर बता रहा हूं कि जब मैं तैयारी करता था तो मैं ये टाइम टेबल फॉलो करता था, लेकिन पहले पहले अपने को एक बार कोचिंग जरूर करनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। और कोचिंग के लिए आप, हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 24 सितंबर से, 24 सितंबर से प्रातः 10 बजे हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा। पीवाईक्यूज आप हमारे ले सकते हैं, 20 सितंबर से चालू हो जाएंगे। ये बुक अवेलेबल होना स्टार्ट हो गई है और लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वालों के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड और 6666 भी अवेलेबल है। तो ये मैंने एक पूरा एक टाइम टेबल बनाया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्लियर किया। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई कि आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। पहले बेसिक क्लियर करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके बाद क्या पढ़ें, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, आपको किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आपको यह भी बता दिया, और कब कब पढ़ना है ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपको मजा आ जाएगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो सभी विद्यार्थियों को वीडियो कैसा लगा थम्स अप करिएगा और जो है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।